अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा थेराग्रान अल्ट्रा टैबलेट का। इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा, जो मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जी थेराग्रान अल्ट्रा, जिसको बना रहा है जीएसके फार्मा। अच्छी अद्वियात बनाते हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मल्टीविटामिन्स मौजूद हैं, जिसके अंदर विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, बी1, बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, पेंटोथेनिक एसिड है, फॉलिक एसिड, बायोटिन और नियासिन इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स हैं इसके अंदर, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक वगैरह। तो ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं हमारी इंसानी सेहत को बरकरार रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर किसी वजह से इनमें हमारे जिस्म में कमी वाक़या हो जाती है, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमारा जिस्म जो है मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों और जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। तो इसको पूरा करने के लिए, विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन मसाइल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें पहले नंबर पर आ जाती है आई साइट, यानी अगर किसी वजह से आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है तो ये नज़र को तंदुरुस्त रखने में मदद देता है। इसके अलावा हेयर फॉल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अगर किसी वजह से आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं और आयरोज़ गिरते हैं, ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाते, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमल के दौरान ख़वातीन में जो है मुख्तलिफ़ तरह की विटामिन्स की कमी, आयरन और फोलिक एसिड की कमी देखने को मिलती है, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी कमी को पूरा किया जा सके और वो मुख्तलिफ़ तरह की कमज़ोरियों से बच सकें। लेकिन प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल आपने बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं करना। इसके अलावा अगर आपको कोई ज़ख़म हो जाता है और वो जल्दी बढ़ता नहीं है, ठीक नहीं होता, जल्दी रिकवर नहीं होता, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका ज़ख़म जो है वो ठीक से बढ़ जाए जल्दी। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप तरह तरह की बीमारियों से बच जाते हैं और आप कम बीमार होते हैं। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम यानी असाबी निज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी वजह से आपको असाबी कमज़ोरी हो जाती है, जिसकी वजह से पट्ठों में आए रोज़ दर्दें, खिंचाव, जिस्म में थकावट फ़ील करते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको इस तरह की असाबी कमज़ोरी से बचाया जा सके। इसके अलावा मर्द हज़रात में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है मर्दाना मसाइल में। स्पेशली स्पर्म्स की मिक़दार को ये बढ़ाता है, यानी मर्दाना जरासीम की मिक़दार को ये बढ़ाता है और उनकी मोटेलिटी यानी उनकी हरकत को बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से मर्दाना मसाइल कम से कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एनीमिया, यानी अगर आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी पीली रंगत हो जाती है, जिस्म में आए रोज़ थकावट रहती है, सर में दर्द होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि खून की कमी को भी पूरा किया जा सके। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन डी शामिल है, जो कि हमारी दांतों की, हमारी मसूड़ों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर किसी वजह से हमारे दांत या मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं तो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी हमारी हड्डियों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हड्डियों में कोई कमज़ोरी आ जाती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हड्डियों की सेहत को बरकरार रखने के लिए। इसके अलावा अगर आपके नाखून जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं विटामिन की कमी की वजह से, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है नाखूनों को सेहतमंद रखने के लिए। इसके अलावा ये हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को ग्लो करने में और हमारी जिल्द की सेहत को बरकरार रखने में मदद देता है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी ये हमारी दिमागी सेहत को बरकरार रखने में मदद देता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो इसका इस्तेमाल जो है एडल्ट्स में एक गोली का दिन में एक मरतबा करवाया जाता है, खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 2 घंटे बाद, या जैसे आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें वैसे ही आप इसका इस्तेमाल करें। खुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, आपके मुंह का जायका जो है वो चेंज हो सकता है। इसके अलावा आपके पखाने का कलर जो है वो काला हो सकता है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर आयरन है, तो जब भी आप आयरन का सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से जो है आपका पखाने का कलर ब्लैक हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।